हेलो दोस्तों, लर्न एवर में आपका स्वागत है और मैं यश गुप्ता। और आज हम उसी टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो कल चल रहा था आर्ट एंड कल्चर में मंदिर निर्माण शैली, वास्तुकला की मंदिर निर्माण शैली, और जिसमें हमने एक चीज़ करा दी थी, पहला नागर शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। नागर शैली के बाद मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ, और जिसमें हमने करा दी थी नागर शैली। ठीक है, और नागर शैली के बाद आज हम उसकी उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। क्या है उपशैलियाँ? देखिए, पहली शैली थी उड़ीसा शैली। मैंने बता दिए हैं उड़ीसा शैली के कौन से प्रमुख मंदिर थे। और आगे हम बात करेंगे खजुराहो शैली। देखिए, खजुराहो शैली मध्य भारत में, पॉइंट देखेंगे पॉइंट बनाकर, मध्य भारत में खजुराहो शैली मध्य भारत में चंदेल शासकों, कौन से शासक थे? चंदेल शासकों, चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की मंदिर निर्माण की एक अलग शैली विकसित की। ठीक है, इसीलिए इसे चंदेल शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इस शैली का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इस मंदिर की कुछ विशेषता हैं। क्या विशेषता है? इनकी बाहरी और भीतरी दीवारों पर, बाहरी 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 और भीतरी दीवारों पर बारीक नक्काशी मिलती है। बारीक नक्काशी बारीक नक्काशी मिलती है। और ये मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। बलुआ पत्थर से बने हैं। ये पत्थर बलुआ पत्थर से बने हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये खजुराहो का टेम्पल, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। इन मंदिरों में देखेंगे तो कामुक शैली का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली है? कामुक शैली। कामुक शैली। और ये कामुक शैली वात्स्यायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित है। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित है। ठीक है, और इसके उदाहरण देखें। दूसरा तो ये आता है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर। और यह है कंदरिया महादेव। कंदरिया कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर।
अब दूसरी, इसकी तीसरी उपशैली पर बात करेंगे, सोलंकी शैली। कौन सी है? सोलंकी शैली। देखिए, सोलंकी शैली गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में मिलती है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। दीवारें जो हैं नक्काशी रहित होती हैं, दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं मिलती, दीवारों पर नक्काशी नहीं है। दीवारों पर नक्काशी नहीं है। और इस मंदिर की अनूठी विशेषता मिलेगी एक, कि मंदिर परिसर में, अनूठी विशेषता क्या है? मंदिर परिसर में एक बावड़ी है। एक बावड़ी है। बावड़ी एक तरह से जमीन के अंदर के कुआं होते हैं, ठीक है, अंदर कुआं बनाए जाते थे पानी को एकत्रित करने के लिए, और इसे बावड़ी को सूर्य कुंड कहते हैं। सूर्य कुंड कहते हैं। और बावड़ी की जो सीढ़ी होती हैं, जैसे यहाँ तस्वीर में हम पिक्चर में देख रहे हैं, बावड़ी की जो तस्वीर हैं वो तस्वीर में देख रहे हैं, बावड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। सीढ़ियों पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसका एक उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलंकी शैली से बना एक मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर। अगर उपशैली ना पूछे, ये पूछे किस शैली का है, तो ये नागर शैली का है। उपशैली पूछे तो सोलंकी शैली का है। अब आगे हम बढ़ते हैं द्रविड़ शैली की तरफ। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है। खासतौर पर दक्षिण भारत में ज़्यादातर मंदिर जो बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के हैं। द्रविड़ शैली चोल शासकों के संरक्षण में ही पनपी, क्योंकि चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से सैकड़ों मंदिर बनवाए गए। तो संरक्षण पूछ ले, किसके संरक्षण में है? तो संरक्षण था चोल शासकों का। संरक्षण है चोल शासकों का। इनकी कुछ विशेषता हैं, द्रविड़ शैली की कुछ विशेषता हैं, जैसे कि नागर मंदिर के, जो नागर शैली के मंदिर थे, मंदिर के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिरों की ऊंची चारदीवारी होती थी। ऊंची चारदीवारी होती थी। और सामने एक प्रवेश द्वार होता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे गोपुरम कहा जाता था। जिसे गोपुरम कहा जाता था। और एक महत्वपूर्ण विशेषता,
मंदिर का जो परिसर था, मंदिर परिसर पंचायतन शैली में होते थे। मंदिर परिसर पंचायतन शैली में होते थे और इस मंदिर का जो शिखर होता था, शिखर, उसे विमान कहा जाता था। क्या कहते थे? उसे विमान कहा जाता था। उसे विमान कहा जाता था। और एक महत्वपूर्ण, मंदिर परिसर में एक जलाशय होता था, एक जलाशय होता था जो द्रविड़ शैली की एक अद्वितीय विशेषता थी। जो द्रविड़ शैली की एक अद्वितीय विशेषता थी। एक उदाहरण देखें हम इसका, तो ये आता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर या तंजौर, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1011 ईस्वी में राजराज द्वारा हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेसर शैली। तीसरी शैली आती है वेसर शैली। देखिए, नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को, नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं? वेसर शैली कहा जाता है। नागर और द्रविड़ शैली के मिले हुए रूप को क्या कहा जाता है? वेसर शैली कहा जाता है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। वेसर शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है और वेसर शैली का सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर। वृंदावन का वैष्णव मंदिर वेसर शैली का एक उदाहरण है जिसमें गोपुरम भी बनाया गया है। अब हम देखते हैं नागर शैली के कुछ मुख्य मंदिर। एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, यह मंदिर किस शैली का बना हुआ है, इस मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। देखिए, नागर शैली का पहला मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत माउंट आबू राजस्थान, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात। तो ये हैं नागर शैली के कुछ मंदिर। उसके बाद द्रविड़ शैली के कुछ मुख्य मंदिरों के लेंगे हम। तो कौन कौन से द्रविड़ शैली के मुख्य मंदिर हैं? मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, रामेश्वरम मंदिर। तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। वेसर शैली के प्रमुख मंदिर, तो वेसर शैली का एक ही महत्वपूर्ण मंदिर है वृंदावन का वैष्णव मंदिर। तो ये हमारे तीनों शैली से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और उनसे संबंधित मुख्य मंदिर थे उनको कवर कर लिया गया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।